Go. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ज़हीर अहमद शाह कादरी पीर तरीक़त जो शहर में न्यूटन ग्रुप ऑफ स्कूल चलाए जा रहे हैं, उसके चेयरमैन भी हैं और एक बड़ी शख्सियत भी है। इनके फर्जंद जनाब हुमायूं मिर्ज़ा शाह कादरी ने एक कुरान शरीफ को समझकर तरावी में सुनने के लिए एक तरतीब बनाई है। उस तरतीब को उन्होंने मौलाना जुल्फ़िकार रज़वी साहब के सामने कल पेश किया, तो उन्होंने इसकी सताइश भी की, इसको पसंद भी किया। और ये जो कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, इसलिए उन्होंने एक सजेशन दिया, मशवरा किया कि बेहतर इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनलों के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इसको हम फैलाएंगे तो ये लोगों तक पहुंच सकता है। उस मकसद को लेकर आज ये प्रेस मीट बुलाई गई है। मैं मौलाना जुल्फ़िकार रज़वी साहब से गुजारिश करता हूँ, इस जो तरतीब इन्होंने बनाई है इसके ताल्लुक़ से तफसील रिपोर्ट अगर आप पेश करेंगे तो सबको समझ में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर तरीक़त पीर ज़हीर शाह कादरी साहब जो शहर बेंगलुरु नहीं बल्कि रियासत कर्नाटक में काफ़ी वक्त से गरीबों के लिए स्कूल्स व दीगर ख़िदमात और मसाजिद की तामीर करना, इस तरह के काम कर रहे हैं। उनके फ़र्जंद हुमायूं शाह कादरी साहब आए और उन्होंने एक अच्छी फ़िक्र मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल में आए और कहा कि मैं एक काम करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि ये मरकज़ की तरफ से काम होगा तो मुझे उसमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। काफ़ी देर बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद साहब पीर ज़हीर कादरी साहब बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। मैं उनको काफ़ी तरीक़े से जानता हूँ। हमारे अलहाज अमीर जान साहब के साथ भी उनके काफ़ी रवाबित रहे हैं। अभी जिस काम को, क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता हुदल लिन्नास, हमने कुरान को लोगों के हिदायत के लिए नाज़िल किया है। आज हम ये जानते हैं कि कुरान सिर्फ़ बरकत के लिए है। हम कुरान को लाकर घरों में रख देते हैं कि कुरान रहेगा तभी हमारे घरों में बरकत होगी। हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान मोमिनीन के लिए शिफ़ा है, ये रहमत है। लेकिन कुरान को समझकर अगर पढ़ेंगे तभी उस कुरान के माना हमको समझ में आएंगे। हम जैसे कुरान, कोई कारी कुरान अच्छी आवाज़ में अगर कुरान पढ़ता है तो हम कहते हैं कि कितनी अच्छा कुरान पढ़ रहे थे, जबकि हम उसके माना, मतलब उसके मफ़ाहिम को नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ़ कुरान की आवाज़ हमारे कानों में आती है तो हमको कितना अच्छा लगता है। अब उसी कुरान को अगर हम समझ के पढ़ेंगे, उस कुरान के तराजी, उस कुरान के तर्जमे को अगर हमने पढ़ लिया
उस कुरान के माना, मतालिब व मफ़ाहिम को अगर हमने जान लिया तो फिर उस कुरान को, ये मिठास, ऐसी मिठास है कुरान की कि अगर कोई मुसलमान कुरान के तर्जमे को एक बार भी अगर पढ़ लेता है तो इसकी ऐसी चाशनी है कुरान की कि वो बारे बार फिर उस कुरान को पढ़ने की कोशिश करता है। हम सिर्फ़ ये कुरान सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जो कुरान के मतलब को जानते हैं, कुरान के माना व तराजिम को जानते हैं, वो कुरान सुनने में उनको बड़ा लुत्फ़ आता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पूरी इंसानियत के लिए क्या रखा है, हम कुरान के माना को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे कि अभी हिंदुस्तान के अंदर फसाद चल रहा है कि एक वसीम रज़वी नाम के इंसान ने कहा कि 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए। किस वजह से? तो उसने एक अपनी सोच रखी कि उसमें जिहाद का ज़िक्र है। अब अगर कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला, अल्लाह ने जिस लिए कुरान को नासिल किया है, अगर उसके वो मकासद को, उसके मफाहिम को अगर समझता तो कभी न वसीम रज़वी या उस जैसे लोग कभी कुरान की आयत जिहाद का इनकार कर ही नहीं सकते हैं। आयत जिहाद का मतलब ये होता है, जिहाद का, कि इंसान अपने नफ्स से जिहाद करे। इंसान बुराई की तरफ जा रहा है तो इंसान अच्छाई की तरफ आए, तो इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है, इंसान अपनी काविशों से जिहाद करता है, इंसान अपने आमाले सालिहा से जिहाद करता है। सिर्फ जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि एक हाथ में तलवार ले लेना और किसी की गर्दन को उड़ा देना। जिहाद का मतलब ये नहीं है, बल्कि कुरान मुक़द्दस में मुफस्सिरीन की जब आप तफासिर को पढ़ेंगे तो जिहाद का मतलब ये होता है कि इंसान कम खाए और अल्लाह की इबादत ज़्यादा करे, उसको जिहाद कहा जाता है। अब यहाँ पर हमारे हुमायूं शाह कादरी साहब ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि माह रमज़ान में मसाजिद में हुफ़ाज़े किराम हर दिन सवा पारा की तिलावत करें और आने वाले एक उसकी क्लिप बनाई जाएगी, कुरान का तर्जमे को एक 40-45 मिनट की क्लिप होगी। तो उनकी ये कोशिश है कि जो लोग मस्जिद में नमाज तरावी के लिए पढ़ने के लिए आएँ तो वो हाफिज़ साहब जो कुरान पाक पढ़ेंगे वो पहले अगर उसका तर्जमा पढ़कर आ जाएंगे तो उनको सुनने में और मज़ा आएगा। और जहाँ जहाँ हाफिज़ साहब पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि हाफिज़ साहब अब ये वाक़या पढ़ रहे हैं, हाफिज़ साहब अब ये बोल रहे हैं, हाफिज़ साहब अब ये कह रहे हैं, तो उनके पूरे जहनों में बात आएगी। तो अभी हमको जो तरावी में मज़ा आता है, अगर इस पर अमल हो जाए तो मुझे लगता है कि कहीं 10% ज़्यादा हमें कुरान को सुनने में और मज़ा आएगा और शौक़ पैदा होगा। और हमको ये बहुत पहले काम करना था, अभी हम ये काम किए हैं। और जैसे कि हमारे हुमायूं शाह कादरी ने कहा कि मैंने तर्जमतुल कुरान यानी कंजुल ईमान, कंजुल ईमान एक ऐसा तर्जमा है, उर्दू में बहुत सारे तराजिम आए हैं। तर्जमा कर देना कोई आसान चीज़ नहीं है। यह हम ये चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं अगर कोई हिंदुस्तान के बाहर का कोई इंसान किसी ज़बान बोलने वाला आता है तो उसका तर्जमा करने के लिए एक मुतरजिम को हम बड़ी मेहनत जिद्दोजहद से तलाश करते हैं कि वो अच्छा तर्जमा करे। इसी तरीके से कुरान का तर्जमा करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कुरान जब मुल्क अरब पर नासिल हुआ, मक्के की ज़मीन पर, तो जो मक्के के उलमा, उदाबा, फुसाहा, बुलागा, जो अपनी ज़बान पर जिनको उबूर हासिल था, जब उन्होंने कुरान की अरबी ज़बान को देखा तो इस अरबी ज़बान की फसाहत व बलागत को देखकर उन्होंने अपनी उंगलियों को दांतों के नीचे दबा लिया। तो उस कुरान का तर्जमा करना, एक किसी इंसान की किताब का तर्जमा कर देना, इंग्लिश की किताब आई हमने उर्दू में तर्जमा कर दिया, या कन्नड़ा ज़बान को हमने इंग्लिश में तर्जमा कर दिया, तो ये एक इंसान की लिखी हुई किताब होती है। लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह के कुरान का तर्जमा करना, अल्लाह के कलाम का तर्जमा करना, ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उलूम व फ़नून की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर कोई मुतरजिम कुरान का तर्जमा करता है। तो आला हज़रत फासिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने कुरान का तर्जमा किया। उससे पहले बहुत सारे तर्जमे उर्दू में आए, लेकिन उनमें किसी ने लुग़वी तर्जमा कर दिया। लेकिन जो कुरान का मंशा था, जो कुरान का मकसद था, जो अल्लाह ने जिस अंदाज से अपने महबूब पर कुरान को नासिल किया, वो मकसद उन तराजिम में नज़र नहीं आता था। तो आपके शागिर्द रशीद सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब,
अलैहि रहमत व रिज़वान ने आला हज़रत से कहा कि हुज़ूर, आपने इतनी हज़ारों किताबें लिख दी हैं, आपने इतने फतावे दे दिए हैं, मेरा ये दिल चाहता है कि कुरान पाक का अच्छा तर्जुमा हो जाए। क्योंकि आप कुरान के तराजिम को आप उठाकर देखेंगे तो उर्दू तर्जमे में इस तरह के तर्जमे किए गए, जैसे सूरह फ़तह है, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। तो किसी ने इसका उर्दू तर्जमा किया कि आपको हमने खुल्लम खुल्ला फ़तह दी और आपके अगले पिछले ख़ताओं को माफ़ कर दिया, यानी नबी की। तो ये बात समझ में नहीं आती कि नबी तो मासूम अनिल ख़ता होते हैं, नबी से गुनाह नहीं होता है, और अल्लाह फरमाता है कि हमने आपके अगले पिछले ख़ताओं को माफ़ कर दिया। तो ये जब मसला आया सामने तो आला हज़रत से कहा गया कि आप ऐसा तर्जमा करें कि इस तरह की बातें ना आएँ। अब हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत से पहले जितने भी तर्जमे किए गए, आप तमाम तर्जमों को आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह का तर्जमा, तो सब में यही आता है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। लेकिन जब आला हज़रत ने तर्जमा किया तो आला हज़रत ने कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू, यानी अल्लाह का नाम पहले आया, शुरू बाद में आया। और जितने भी आला हज़रत से पहले तर्जमे आए उसमें यह आया कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब वहाँ पर अगर औरत अगर तर्जमा करना चाहती है तो वहाँ पर तो तर्जमा लिखा हुआ कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अब औरत क्या पढ़ेगी वहाँ पर? औरत करती हूँ कहेगी, जबकि वहाँ पर करती हुई नहीं है, करता हूँ। तो आला हज़रत ने तर्जमा किया कि शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायती रहम वाला है। तो वहाँ पर न करता हूँ का आया न करती हुई आया। तो इसी तरीके से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने जब कुरान का तर्जमा लिखकर लोगों के सामने पेश किया, यानी एक आयत नहीं, बहुत सारे कुरान के आयात को, जैसे सूरह दुहा में ववजदका ضाल्लन फ़हदा, बहुत सारे मुतरजिमीन ने उर्दू में जो उसका तर्जमा किया तो उन्होंने कहा कि हमने आपको शरीयत से बेखबर पाया तो हमने आपको ख़बर दी, आपने हमने शरीयत से बेखबर पाया। इस तरह के तराजिम थे। लेकिन आला हज़रत ने उसका तर्जमा किया कि ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में ख़ुद रफ्ता पाया, यानी आप इतने दीवाने हो गए मेरी मोहब्बत में कि आपने दुनिया को छोड़ दिया। तो जब इस तर्जमे को लोगों ने देखा तो लोग इस तर्जमे की तरफ माइल हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि उलमाए देवबंद हैं या उलमाए नदवा हैं, जब उन्होंने भी आला हज़रत के तर्जमे को पढ़ा तो उन्होंने भी आला हज़रत के तर्जमे की तारीफ़ की कि ये बहुत ही खूबसूरत तर्जमा है। जैसे अल्लाह ने अपने महबूब ने इसका तर्जमा किया। बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना कौसर नयाज़ी साहब, उन्होंने इतनी तारीफ़ की है आला हज़रत के तर्जमे की, जबकि वो मसलक देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इतनी तारीफ़ की उन्होंने। तो इसी तरीके से आला हज़रत के इस तर्जमे को कंजुल ईमान जैसा मंशा था रब का, उसी तरीके से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कुरान पाक का तर्जमा किया है। तो ये एक हुमायूं शाह कादरी साहब और हमारे पीर ज़हीर शाह कादरी साहब ने ये कोशिश की है कि हम चाहते हैं कि कुरान पाक जो हाफिज़ कुरान माह रमज़ान में तरावी पढ़ाते हैं, तो जितना वो कुरान पढ़ें उतना हम तर्जमा पढ़कर आ जाएंगे, तो हमें कुरान के सुनने में और चाशनी पैदा होगी और मज़ा होगा और हमको उम्दा लगेगा। तो ये इनके हम सताइश करते हैं और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने अल्लाह के कलाम के लिए आप ये जस्तजू कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। मैं मीडिया के ज़रिए से तमाम लोगों से कहूँगा कि एक अच्छा कदम है। जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल किया गया है उस मकसद के लिए ये हजरात काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों को कबूल फ़रमाए। एक क्लिप बनाई जाएगी और उसमें नंबर रहेगा, तो उस मीडिया के ज़रिए से आप हजरात उस क्लिप को ले सकते हैं। आपके पास 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे में कम से कम 40 से 45 मिनट निकाल कर आप ज़रूर कुरान को पढ़ें। और मैं फिर बार बार यही कहूँगा कि अगर आपने एक मरतबा भी कुरान के तर्जमे को पढ़ लिया तो आप ज़िंदगी भर बार बार कुरान के तर्जमे को पढ़ते रहेंगे। कुरान की आयतें हमें जैसी नज़र आती हैं, जब उसके हम मकासिद को, मफाहिम को जब हम समझते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि अल्लाह का कितना अच्छा कलाम है। और हमको लगता है कि वाकई जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह से बातें करते हैं। ये हमारी, तो मैं आप मीडिया के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। आज हमारे अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बिगाड़ का
मकसद भी यही है कि आज हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ कुरान को तिलावत तो कर लेते हैं लेकिन कुरान को नहीं समझ पाते हैं। अब हमारे दरमियान पीर ज़हीर शाह कादरी भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पर जो भी आज जमा हुए हैं, हमारे हज़रत मौलाना साहब ने जो भी तकरीर किया है, इस तकरीर को आप ख्याल में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो आइंदा चलकर ये रमज़ान के महीने में तरावी के साथ साथ इसको समझने की, कुरान की आयतों को समझने की कोशिश करें। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इसके बारे में जो कुछ भी हमारे मौलाना ने कहा है, मौलाना की बात बहुत अच्छी बात है। मौलाना ने तरतीबवार और मानेवार कहा, मैंने मानेवार तो कह नहीं सकता। मैं जो कुछ भी कहना है ये आपके सामने पेश किया हूँ। जो कुछ भी मैंने अभी आपके सामने पेश किया है, ये इसका मैं मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुल्फ़िकार मौलाना जुल्फ़िकार साहब ने ये आज इसकी प्रेस मीट का पूरा आप लोगों को तो दे दिया है। तो मैं यहाँ पे मैं हाफिज़ हूँ, ना खारी हूँ, ना ये हूँ। मैं एक छोटी मोटी बातों में, जैसे आम बातों में मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं जो मैं समझा हूँ। कुरान मैं समझता हूँ एक किसी भी चीज़ हम लेते हैं तो एक मैनुअल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान के लिए कुरान एक मैनुअल है, ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। तो इस मैनुअल को अगर हम सोचकर समझकर इसको पढ़कर इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इसमें हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी इसमें फ़ायदा होगा। तो ये हमें एक नशिस्त जो हमने तैयार की है तराबे के लिए, तो ये बहुत सालों से हमारी जिद्दोजहद थी। फिर हमारे मौलाना साहब के पास आने में उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट कर इसको और आगे बढ़ाने का हमें एक जोश दिलाया। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि दो फ़ायदे हैं इसके। एक फ़ायदा तो सब पूरे जितने भी मस्जिदें हैं उन सब से अपील करना चाहते हैं कि सवा पारे के निज़ाम से ही नमाज तरावे को हर रोज़ में तिलावत की जाए। तो इसका एक फ़ायदा क्या होगा, कहाँ भी इस कोरोना के महामारी के दौर पे जैसे भी इंसान कहाँ पे भी कौन सी भी मस्जिद में जाकर अपना कुरान मुकम्मल तौर से 27 शब तक शब क़दर तक ख़त्म कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा तो ये हो गया कि वो उसी मस्जिद जाके वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ना या तराबे अदा करने का कुछ भी वैसा निज़ाम नहीं रहेगा। जो भी मस्जिद में चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कुरान पूरा हो जाएगा। और दूसरा एक फ़ायदा ये रहेगा जो मैं अक्सर अपने 7-8 साल से मैं ख़ुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसको और अपना रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ये तर्जुमा जो भी हज़रत ने बताया तो वो पढ़कर सुनकर नमाज में, जब तरावे की नमाज में हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा ख़याल ना तो शैतानी वसवसे से इधर उधर होता है, ना कहीं कि कुछ भी उसके अंदर एक भी टॉपिक समझ जाए। हम तो इतने माहिर नहीं है कि एक ही दम में पूरा, जैसे मौलाना ने कहा कि समझ जाएंगे ऐसे वैसे करके। तो थोड़ा बहुत भी अगर उसका तसव्वुर कर हम नमाज में अदायगी में खड़ गए तो उसका मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और जैसे ये हमें लगता है कि 1.5 घंटा या सवा घंटा नमाज़ पढ़ना है, इतना बहुत भारी सर पर जो हमारे सर पे एक ये होती है कि नमाज तरावे की 20 रकात समझकर अगर हम खड़ गए तो सिर्फ आंख बंद कर खोलने तक तरावे की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये पैगाम मैं आप सब लोगों को पहुंचाना चाहता हूं और आखिर में इस रमज़ान से छुटकारा दिला दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसको एक 40 से 45 मिनट की ऑडियो क्लिप बनाई गई है और उसको एक दिन पहले, दूसरे रोज़े का है तो उसको पहले दिन, एक दिन पहले हम उस क्लिप को व्हाट्सएप के ज़रिए से तमाम लोगों को पहुंचा देंगे। वो हुमायूं साहब की वो जिम्मेदारी है, उन्होंने तमाम चीज़ें तैयार कर रखी हैं। पूरे कुरान का तर्जमा यानी सवा पारे का उन्होंने तर्जमा, जो उसमें ख़ास चीज़ें हैं उसको उन्होंने 40-45 मिनट में उसको शामिल कर लिया है। और जो ख़ास चीज़ें आएंगी उसमें तो इंशाल्लाह वो क्लिप ऑडियो के ज़रिए से हम तमाम को पहुंचा देंगे।